नहीं, यूट्यूब पे पहले वीडियो लोग बनाते तो उस टाइम बकरी का क्रेज चला था। बकरी पालन उस टाइम जोरों शोरों से चल रहा था जी। तो जिधर देखो उधर बकरी पालन खुल रहा था। तो उसी नशे में हम भी बकरी पालन किए, जो कि हमारा शौक तो बहुत बचपन का था बकरी पालने का। लेकिन जब मैं देखा कि मार्केट में बकरियों का एक बिजनेस बहुत तगड़े में बढ़ रहा है, तो हमारा जोश जुनून समझिए कि वहीं पे हाई हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। हम सोचेंगे जब अगला बंदा कर रहा है तो हम भी शायद करें। तो हम घर द्वार सब भैया त्याग के, सब घर द्वार से छोड़ के, हम 15 साल की उम्र में घर द्वार से भाग गए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बकरी के लिए पैसा चाहिए। तो हम 15 साल की उम्र में घर भैया त्यागे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्ल्ड व्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। देखिए हम आज आए हैं अपने गाजीपुर में ही है, और यहाँ पे देखिए बकरी पालन आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। बकरी कितना ज़्यादा, कौन सी नस्ल की बकरी है, और आपको विशाल भैंस ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि गाजीपुर में मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा बेटर कोई बकरी पालन किया है, क्योंकि बस एक ही नस्ल पे यहाँ पे बस काम करते हैं। देखिए मेरे पीछे जो भी दिख रहा है, और इनसे बस पूछेंगे हम कि कैसे ये बिज़नेस चालू किए थे और इसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है और कैसे इसको बड़ा करते हैं और कैसे सेल करते हैं। तो हमारे साथ विशाल भैया बनेंगे। विशाल भैया, एक छोटा सा परिचय के साथ आप वीडियो चालू करते हैं। जी, मेरा नाम भैया विशाल यादव पड़ता है, जो कि ग्राम ताजपुर, पोस्ट सतरजहाँपुर, जिला गाजीपुर, और हमारा जिला आजमगढ़ भी लगता है जी, बस 1 किलोमीटर दूर से। जी। तो हमारे यहाँ आजमगढ़ के भी लोग आते हैं, गाजीपुर के भी आते हैं और मऊ के भी आते हैं जी। तो बकरी पालन भैया हमारा 4 साल पुराना जी, आज हमको करते 4 साल हो गया है। तो बकरी में अगर आप नस्ल नहीं रखेंगे तो शायद बकरी पालन नहीं हो सकता है जी। इसमें आप उस समय जब चालू किए थे तो लगभग आप कौन सी ब्रीड पे उस समय काम कर रहे थे? हम देसी बकरियों पे किए थे जी। जैसे लोग पहले बोलते थे, जैसे यूट्यूब पे ट्राई करते एक बार। नहीं, यूट्यूब पे पहले वीडियो लोग बनाते तो उस टाइम बकरी का क्रेज चला था। बकरी पालन उस टाइम जोरों शोरों से जी। तो जिधर देखो उधर बकरी पालन खुल रहा था। तो उसी नशे में हम भी बकरी पालन किए, जो कि हमारा शौक तो बहुत बचपन का था बकरी पालने का। लेकिन जब मैं देखा कि मार्केट में बकरियों का एक बिजनेस बहुत तगड़े में बढ़ रहा है, तो हमारा जोश जुनून समझिए कि वहीं पे हाई हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। हम सोचेंगे जब अगला बंदा कर रहा है तो हम भी शायद करें। तो हम घर द्वार सब भैया त्याग के, सब घर द्वार से छोड़ के, हम 15 साल की उम्र में घर द्वार से भाग गए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बकरी के लिए पैसा चाहिए। तो हम 15 साल की उम्र में घर भैया त्यागे, फिर जाके बहुत ठोकर खाएं। तो 10,000, 20,000, 15,000 जैसे पैसा इकट्ठा होता रहा, वैसे वैसे पैसा जुटा के अपने हाथों से अपना ये फार्म बनाए, क्योंकि हमारे पास भैया उतना पैसा नहीं था कि मैं अच्छा एक बकरियों का महल बना सकूं, क्योंकि हमें महल नहीं पैसा दे सकता है, हमें बकरी ही कमा के दे सकती है। तो हम अपने हाथों से बकरी भैया छोटा सा एक सेटअप बनाए, फिर 2-4 महीना 10 महीना काम किए, फिर हम पैसा जुटाए थे जो भी 1-2 लाख रुपया, फिर उसी पैसे से मैं देसी बकरियां लाया, और देसी बकरियों में भैया हमारा साल भर नुकसान हुआ। लगभग उस समय कितना बकरी लाया? मैं 20 बकरी लाया था, जो कि अच्छी क्वालिटी की बकरी थी। उसके बच्चे बचते नहीं थे, सब बच्चे मर जाते थे। 10 बच्चा जन्म लिया है तो 5 बच्चे बचते थे, 5 बच्चे मर जाते थे। तो उसमें हमारा नुकसान, हमारे फैमिली का मनोबल टूट गया था। आपका भी कहीं ना कहीं? हमारा नहीं टूटा था, हमें अपने आप पे विश्वास था। हम ये सोचे थे कि नहीं, आज ना कल सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए भैया कोई भी बिजनेस होता है तो शायद जब तक खुद पे भरोसा ना हो तब तक कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। तो अगर आप दूसरे के सुनेंगे तो आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि दूसरा बंदा अपने हिसाब से आपको अपना बताएगा, आपको अपने हिसाब से अपना अनुभव, और जो आप करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं भैया, जिससे आप उस समय 20 बकरी लाए थे, तो आपको उसे बचाते बचाते कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। जैसे भैया क्या है ना कि हमारा एक दोस्त था, हम शायद उसको मानते हैं बकरी पालन में। लोग बोलेंगे कि चापलूसी कर रहा है, लेकिन भैया देखिए, जो आपका सहयोग किया है, जो आपका मदद किया है, वो आपका दुश्मन भी हो तो उसको भी याद करना चाहिए। एक धीरज मौर्य है आजमगढ़ का, वो मदद किया। समझो अगर वो नहीं होता तो मैं बकरी पालन नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे भैया लोग भगवान को पूजा करते हैं कि एक विश्वास रहता है कि भगवान कभी न कभी हमें मिलेंगे, तो उसी तरह वो बंदा हमारे लिए एक भगवान साबित हुआ। हमें एक दिलासा दिलाया कि आप संघर्ष करते रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। देसी बकरियां भैया सब बेचवा दिया, हमारी सब देसी बकरियां बेचवा के बोला विशाल भाई सब अब देसी बकरी बेच दो, बर्बरी बकरी लाओ। तो धीरज भाई के यहाँ से भैया मेरे पास पैसा भी नहीं बचा था, हमारा जो भी पैसा कमाए थे सब खत्म हो गया था। वो बंदा एक विश्वास पे, एक इंसानियत पे हमें 10 बकरी दिया। उस टाइम 2 लाख का बकरी दिया था, बोला विशाल भाई ये बकरी ले जाओ, सब जितना बच्चा देंगी बच्चा आप हमें दे देना, बच्चा दे देना,
और जो बच्चे का कीमत रहेगा मैं आपको दे दूंगा, जितना बच्चा रहेगा उसका 2 लाख रुपया आपका माइनस कर दूंगा। तो सब बकरी भैया 10 बकरी थी, 15 बच्चा दी थी और सब हमारा बच्चा बच गया था। वो धीरज भाई हमारा 6 महीने का बच्चा 2023 में 22 में मैं किया था, 23 में उनसे बकरी लिया था, 24 में वो हमसे 15 बच्चा लिए थे 1.5 लाख का। हम 1.5 लाख रुपया उन्हीं के बकरियों से उनका पैसा काटाएं और 50,000 रुपया हम अपनी जेब से उनको पैसा दिए। सोचिए कि अगर वो आते तो ना हमारे पास बर्बरी बकरी हो पाई होती, ना हमारा फार्म हो पाता, क्योंकि अच्छा फार्म नहीं हो पाता आपका अभी तक। तो जैसे नस्ल का वहीं से शुरुआत हमारा हुआ। तो अभी नस्ल आप कौन सा रखे हैं? हमारे पास भैया बर्बरी नस्ल है, सब वही जो कि पूरे गाजी, आप कहीं पर भी चले जाइए, पूरे मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, अपने गाजीपुर, मऊ, इधर बलिया, हमारे जैसी बकरी भैया किसी के पास नहीं। सही बात है, कहीं क्योंकि ये हमारे एक एक बूंद जो होता है, जो खून का पसीना होता है, उस कमाई से सब बकरियां हैं। क्योंकि देखिए भैया, आप बकरी सब हमारी देख सकते हैं, हर बकरी स्वस्थ और सब बकरी खूबसूरत, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा था कि हम इस फील्ड में अच्छा काम करेंगे। तो देखिए हमारी बकरियां आपके सामने सब हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हम सक्सेस हैं कि फेल हैं। अगर सक्सेस नहीं होते तो 4 सालों से इसमें नहीं रहते हैं। सही बात है, नहीं रहता। अब जितने आप देखे हैं कि जो नए युवा जो खोल रहे हैं, बकरी पालन खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं 6 महीने साल भर जाते जाते वो बकरी पालन को बंद कर रहे हैं। जैसे भैया उसके लिए आपका बोलना चाहेंगे? आप बहुत सही क्वेश्चन कि बकरी पालन फेल होने का सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बकरी पालन लोग वीडियो देख के यूट्यूब का, जैसे आप भी वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, तो जो फार्मर बोलेगा अब सेम वही नोट करेंगे अपने फोन में, फिर उसी को आप दिखाएंगे। तो जैसे आपका कोई उसमें कमी नहीं है, जो इंटरव्यू दे रहा है कि जैसे आपसे मैं वीडियो बनवाया हूँ, आप बोल रहे हैं कुछ और बोलेंगे, आपका आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो मैं दूसरे का वीडियो बनाने जाऊंगा तो वहाँ वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। तो ये मत सोचिए कि मैं वीडियो के माध्यम से हम जाके बकरी पालन करें। तो वही देखिए, जैसे हम खूब अच्छा बात कर लिए, हमारी खूब बकरियां अच्छी दिखी, तो हमारा देख के कोई बकरी पालेगा तो फेल हो जाएगा। वो जब तक हमसे नहीं जुड़ेगा, जब तक इसके बारे में रिसर्च नहीं करेगा कि बकरी क्या होती है, बकरी क्या खाती है, बकरी कैसे रहती है, तब तक वो बकरी पालन नहीं सक्सेस होता है। लोग जाते हैं, देखिए बकरी पालन फेल होने का सबसे बड़ी कमी आपको बता रहा हूँ, वीडियो देख लिए, उनके मन में एक कीड़ा काटने लगता है कि अब हमें बकरी पालना है, हम एक बकरी से 10,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, 100 बकरी से 10 लाख कमाएंगे। सबसे बड़ी कमी वहीं पे आके होती है। देखिए जैसे बकरी का आप वीडियो देखे हैं, तो पहले सबसे अच्छी नस्ल खोजिए। देखिए बकरी मायने नहीं रखता है, जैसे अगर आप घास बोएंगे तो वहाँ पर गेहूं नहीं होगा, वहाँ पर घासा होगा, घास ही होगा, तो वही हो जाता है। लोग जाते हैं सस्ते पैसे में बकरी लाते हैं, ना जिसमें दूध देने की क्षमता होती है, ना अच्छा बच्चा होती है, जिससे भी अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके बाल बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। तो वही होता है। तो गाँव में लोग सस्ती बकरियां जाते हैं, 2,000-2,500 को लाते हैं, फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना खूब अच्छे से प्रैक्टिकल करते हैं। फिर जब उनके बच्चे मरने लगते हैं, ना बच्चे बचते हैं, ना मार्केटिंग अच्छी होती है, तो उनका मनोबल वहीं पे खत्म हो जाता है। तो बकरी सब समझिए, अगर 10,000 की बकरी ले तो 2,000 की बकरी बेचेंगे, इतना जल्दी बेचेंगे और इतना जल्दी भागेंगे कि आप दोबारा आने का मन ही नहीं करेगा, मन भी नहीं, और उनका पीछा भी नहीं कर पाएंगे। बोले बंद किए, बोलेंगे अरे भैया इसमें प्रॉफिट नहीं है, ये है वो है, आपको इतना कहानी बता देंगे। अगर आप करने वाले हैं तो आपका मनोबल खत्म, विश्वास नहीं करेंगे। हम बकरी पालन से अब हम हमारा घर भी अब देख सकते हैं, हम 4 साल, हमारे पास पहले एक रूम था, हमारा घर जैसे हमारे बाबा का घर था, तो वो हमारा कमाई का नहीं है, वो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बनाए हैं। जब हम बकरी से भैया पूरा 5-7 रूम, बढ़िया रूम, मतलब बढ़िया से कम 15-16 लाख रुपया लगा के हम बकरी की कमाई से अपना घर बनाए। अगर कमाई नहीं होता तो हम 15-16 लाख रुपया कहाँ से लाते हैं? अब कमाई भी नहीं रहता तो मैं कहाँ से इतना पैसा लाता, और इतना अच्छी बकरियां मैं कैसे रख पाता? और अभी सब जो भी हमारी बकरी है, हमारे पास सब 25-30 बकरियां होंगी। 25-30 अगर हम अपने बकरियों का दाम आपको बता देते हैं। देखिए भैया, हमको बकरी अपना बेचना नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा कि फेंक रहा है। अगर ऐसी बकरियां देखिए, सब हमारी 30,000 से ऊपर की बकरियां हैं। हमारे यहाँ 35,000, 40,000, यहाँ तक कि 50,000 तक की बकरी है। किसी को बकरी के नाम पे भरोसा नहीं होगा कि 50,000 की कौन सी बकरी होती है। बहुत लोग आश्चर्य हो जाएंगे कि अरे बकरी 50,000 की कैसे होती है। अगर मैं 30,000, 40,000 की बकरी नहीं पालता तो चला जाता है। जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं वो 10-10,000 के बच्चे बिक जाते हैं। हमारी एक साल में बकरियां 50,000, 40,000 कमाई करके देती है, और हमारी बकरियां एक दिन में कम से कम 40 से 30 रुपया खाती है। हमारी सब बकरियां स्वस्थ आपको दिखेंगी, सब बकरियां अच्छी दिखेंगी। देखो हम ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, इसकी वजह से हमारी बकरियां भी स्वस्थ रहती हैं और हमारे कमाने का अर्निंग भी ज्यादा होता है। छोटा सा हमारा सेटअप है, अब देखेंगे इसी में सब खाएंगे, इसी में रहेंगे, इसी में बैठेंगे, ना कोई बकरी चिल्लाती ना बोलती। अब देखेंगे दिन भर खाएंगे और दिन भर इसी में बैठी रहेंगी। इनको चराने का एकदम झमेला नहीं है।
इनको खिलाने का कोई झमेला है, जो डाल दो वो खा लेंगे, घास है तो घास खा लेंगे। हम 2 चीज़ खिलाते हैं भैया, एक गेहूं के भूसे में चोकर खिलाते हैं, दूसरा चन्ना का भूसा खिलाते हैं। चने के जैसे होता है ना कि चने का भूसा, तो जैसे चना का सीजन आया हुआ है जी, जैसे चन्ना का भूसा, जैसे जहाँ पर चन्ने का खेती ज़्यादा होता है वहाँ से देखिए हम 40-50 कुंटल भूसा लाए थे, जो कि हाँ एक ही बार में 40-50 हज़ार का भूसा लाए थे। हम 1 साल पूरे चाँप के अपनी बकरियों को खिलाते हैं। चन्ने के भूसे में 18 से 20% प्रोटीन होता है, और जो बकरी प्रोटीन खाएगी उसमें दूध भी अच्छा होगा, शाइनिंग भी अच्छा होगी। गेहूं के भूसे में कुछ नहीं होता है। हम बकरियों को पेट भरने के लिए देखिए गेहूं का भूसा चोकर, इससे हमारी बकरियों का पेट भर जाता है। फिर एक्स्ट्रा डाइट में चन्ने का भूसा डाल देता हूँ, इसमें मक्का, अभी मक्का में नहीं डाला हूँ क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी में दाना ज़्यादा बकरियों को देने पे अपच होता है, बकरियों का पेट में ज़्यादा समस्या आता है। तो बकरी को चोकर के तौर पे खिलाता हूँ, उससे इनके पेट में ठंडक रहता है। और उनको प्रोटीन के तौर पे देखिए मैं चन्ने का भूसा दे दिया हूँ ताकि हमारी बकरियाँ मिलाते हैं, जैसे सादा रहता है, जैसे सादा दिन भर खाएंगे। जैसे इनका पेट भर गया तो जैसे आदमी नमक हर चीज में मिलाता है ना कि हाँ नमक का से स्वाद बढ़ता है, नमकीन खाता है स्वाद के लिए, बिस्किट खाता है, तो उसी तरह देखिए स्वाद के तौर पे अपना सब दिन भर इसी में खाएंगे। एक फीडर उसको भर देता हूँ, एक फीडर इसको। जिसका मन करेगा गेहूं का भूसा खाएगी, जिसका मन करेगा चने के भूसा खाएगी। तो एक दिन में लगभग दोनों, मतलब उसका अलग इसका अलग, लगभग कितना केजी हो जाता है? जैसे देखिए कम से कम केजी एक बकरी दिन भर में 24 घंटे में चने का भूसा खाती है। 24 घंटे में 1 केजी। और 1 केजी जो हमारा चोकर है, एक बकरी का हमारा 1 किलो चोकर एक दिन खाता है। 1 किलो चोकर का दाम 32 रुपया हुआ। 32 रुपया का चोकर खाते, गेहूं का भूसा घर का, तो उसका कोई क्वांटिटी नहीं, उसका पैसा मान लीजिए क्या हम लोग जोड़े। चन्ने का भूसा 10 रुपया किलो पड़ता है, 10 रुपया का भूसा 30 रुपया का चोकर, 40 रुपया एक बकरी का खर्च हमारा आता है। कोई फेंक फाक नहीं है। 24 घंटे में एक बकरी को 1 किलो से कम चोकर नहीं खाएगी, क्योंकि हमको स्टॉल फीडिंग पे रखना है। हमारे बकरियों में दूध की भरमार है, दूध की नदियाँ बहती है। आपकी जो बकरी है यहाँ पे रखे हैं जी, लगभग इनकी कितनी क्वांटिटी में बच्चे दे देते हैं? लगभग ये देखिए हमारी बकरियाँ 2-3 बच्चे देती हैं एक बार में। एक बार 2 क्वांटिटी, बस 2-3, उससे कम नहीं देती। पहली बार 1 बच्चा देती है, दूसरी बार में 2-3 बच्चा देना चालू करती है। फर्स्ट टाइमर 1 रहेगी, हाँ, तो 1 बच्चा देगी। अगर ज्यादा टाइम पे 4 दांत पे क्रॉस कराएंगे तो पहली बार में 2 बच्चा देगी। 2 बच्चा देगी। तो जैसे होता है ना कि जैसे फर्स्ट टाइमर है, 2 बच्चा अगर दे दिए तो लगभग इन लोग का दूध कितना होता होगा? भैया देखिए हमारे बकरियों में बच्चा पिलाने के बाद, अब इधर दिखा सकते हैं, बच्चा पिलाने के बाद 1-1 लीटर दूध देती हैं। हमारे सब बकरियों का बॉर्डर देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, लगभग 2-2 लीटर दूध हाथ पर निकाल लेते हैं। जैसे हमारे बकरियों में 24 घंटे में मेरा इतना तगड़ा डाइट है कि मान के चलिए 2.5 लीटर दूध बनाती है। जो अडल्ट बकरी होती है, जो एकदम समझिए कि एकदम फुल बकरी हो गई है, जैसे जिसका उम्र हो गया है 6-8 दांत की बकरी हो गई, तो हमारा 24 घंटे में बच्चा भी पिलाती है, आधा 1 लीटर दूध भी देती है। बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें 2-4 बकरी है जो कि दूध अपने बच्चे पिलाने तक देती है, लेकिन जो मेरी अधिकतम बकरियां हैं वो बच्चे पिलाने के बाद भी दूध देती हैं। तो लगभग दूध दे देती है, जैसे बच्चे को पिलाने के बाद फिर अपना दूध आप निकालते हैं? दूध निकाल के हमारे घर पे भैंस उस नहीं है। अच्छा, हाँ, अब यूज करते हम लोग हमारे घर पे बकरी का दूध इस्तेमाल हो जाता है। गाँव में भी किसी को दर्द दवा के लिए चाहिए तो दिया जाता है। सुनने में आता है कि इन लोग की बकरियां जो दूध रहते हैं बहुत ही फायदेमंद होता है। हाँ, बकरी का दूध भैया बहुत फायदेमंद होता है, और हमारी बकरी का ग्रोथ और शाइनिंग सब देख सकते हैं। सब देखिए तो भैंस है, कोई बकरी आपको दुबली पतली नहीं दिखेगी। कितना इनका वेट होगा अभी लगभग? ये बकरी कम से कम भैया 40 केजी की होगी। अब सब बकरी उधर आपको दिखा रहे हैं। जैसे भैया देखिए बकरी कोई आता है देखने के लिए, आप भी जाएंगे फार्म पे तो सब दुबली पतली बकरियां रहती हैं। हाँ, दिखाती हैं सब दुबली पतली बताया, आया देखा मैंने, तभी बताया कि मतलब इतना अच्छे क्वालिटी में कोई बकरी आज तक नहीं देखा है ना मैंने इस तक वैसा कुछ वीडियो बनाया जी। तो मैंने देख के मतलब जैसे आपके बच्चे दिख रहे हैं, कुछ खरगोश जैसा दिख रहे हैं एकदम मस्त, और कुछ हिरन जैसा दिख रहे हैं बच्चे एकदम। देखिए हम कई बरबरी में ही देखिए हम कई क्वालिटी की बकरी रखे हैं। देखिए हिरन छाप भी है हमारे यहाँ, देखिए खरगोश जैसे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं एकदम। देखिए एकदम खूबसूरत बच्चे, देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है, और जो देखेगा भाई फैन हो जाएगा जी। ये सब ऐसी नस्लें हैं कि जो बकरी कभी देखा भी नहीं रहता भी है ना, उसको भी एक बार गाड़ी खड़ी करके या तो अपना होता है ना कि विचार आके साझा करता है। एक बार जी, ये सब कौन सी बकरी है। जैसे बकरी तो लोग बहुत लोग पालते हैं, लेकिन ये सब जैसी बकरियां हैं भैया, जो नहीं करने वाला भी रहेगा देख के वो भी बकरी पालन करने का मूड बना लेगा। तो जैसे भैया कोई अगर नया फार्मर है जी, जिसे आपसे सलाह ले लेता है, आपसे फोन करता है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जी, तो आपको फोन करता है
तो नया नया स्टार्टअप करना चाहता है तो जी। उसको आप क्या सलाह देंगे? उसको हम यही सलाह देंगे कि ज़्यादा बढ़िया शेड न बनाए, जुगाड़ू शेड बनाए। और देखिए भैया 10,000 5,000 की बकरी के चक्कर में मत पड़िए, अच्छी बकरी लीजिए, एक बकरी बस लीजिए, ताकि एक बकरी रहेगी, आप 6 महीना उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के साथ आपको 2 बच्चा मिल जाएगा। 2 बच्चा के साथ वो बकरी तीन हो गई। फिर इसके बाद आपको ये दिखेगा कि हाँ 2 बच्चा हमारे पास है कि बकरी 3 हो गई, और वो तीनों आपका बेस्ट क्वालिटी की रहेंगी। फिर आपके पास जैसे जैसे पैसा हो रहा है वैसे वैसे एकदम अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरी रखेंगे, कम समय में अच्छी बकरी हो जाएगी। और ये सब देसी तोता पैरी सिरोही बीटल ये सब के चक्कर में एकदम मत पड़िए। अगर पैसा कमाना है तो, अगर बर्बाद होना है तो बड़ी नस्लों पे जाइए, कोई नहीं बचा पाएगा। ये चीज़ को चालू करना रहे तो लगभग कितना पैसा लगा के चालू करना चाहिए? हमारा कितना ब्रीड लाना चाहिए, कितना पैसा लगा के उसको चालू करना? छोटा से छोटा फार्मर जैसे देखिए कम से कम 1 लाख रुपया लगाना चाहिए। 1 लाख में कम से कम 4 बढ़िया बकरी मिलेगी और आपको 25 से 30 हज़ार का अच्छा ब्रीडर मिलेगा। अब जैसे 1,30,000 रुपया आपके पास रहेगा, 4 बकरी 1 बकरा एकदम सुपर क्वालिटी का, एकदम हिरन छाप और अच्छी क्वालिटी की, जो कोई देखेगा वो बोलेगा हाँ है बकरी। 4 बकरी रहेगी 2-2 बच्चा देने वाली। वो समझिए कि 4 बच्चा, एक बकरी 2 बच्चा देगी, 4 बकरी तो 8 बच्चा देगी। वो 14 महीने में 2 बार बच्चा देते हैं। 8 दूनी 16 बच्चे 10-10 हज़ार के रेट से जोड़ेंगे तो 1,60,000 के बच्चे हो जाएंगे। बकरी आपकी 1 लाख की ब्रीडर, आपका 30,000 प्रॉफिट भी हुआ। जो खाई सब बकरियां हैं वो 30,000 रुपया आपका निकल गया, जो खिलाने का खर्चा भी निकल गया, बकरी भी निकल गई और बकरी आपकी फ्री भी हो गई। आपके पास 16 बच्चे भी हो गए। और बर्बरी के बच्चे देखिए मरते नहीं हैं, इनका इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत होता है कि इनके बच्चे एकदम नहीं मरते हैं। देखिए बकरी पालन में मेन चीज जानकारी भी होता है। सबसे बेस्ट जानकारी वही होता है जैसे बर बीमारी। देखिए बकरी को हम लोग का अनुभव है कि हम बकरी को देख के बता देंगे इस बकरी में क्या बीमारी है। अब कहीं ना कहीं आप 4 साल से इसमें काम कर रहे हैं। देखिए बकरी में क्या बीमारी है, बकरी का क्या पहचान करें, बकरी को कौन सा ट्रीटमेंट करें और बकरी को कैसे रखें, बकरी को क्या खिलाएं, कौन से मौसम में कैसे खिलाएं। बहुत लोग चराई पे भागते हैं, बहुत लोग हरा चारा पे जाते हैं। हरा चारा बकरियों के लिए बहुत परफेक्ट नहीं है। हरा चारा पे बकरियां नहीं पल सकती भैया। हरा चारा में बीमारी बहुत होती है। हरा चारा सीजन के हिसाब से खिलाना चाहिए। गर्मी में हरा चारा बकरी फेल होने का कारण भी होता है। क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, बकरी को कौन सा चारा चाहिए, बकरी को कौन सी दवा चाहिए, बकरी को कौन सा मेडिसिन चाहिए, कुछ भी नहीं पता है। बस बकरी पाल लेते हैं, जानकारी कुछ नहीं। बकरी को खिलाने का पता नहीं कि बकरी क्या खाती है। देखिए भैया बकरी को अच्छा चीज चाहिए। बकरी को कम से कम 18 से 20% प्रोटीन वाला आहार आपको देना पड़ेगा। आपको बकरियों को फैट बढ़ाने के लिए दाना बढ़िया देना पड़ेगा। बकरियों को सही समय पे हीट पे लाने के लिए मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। बकरियों अभी तक कितना अब बकरी सेल कर दिए होंगे? कम से कम 400-500 बकरी सेल किया। 400-500 बकरी सेल कर बर्बरी का इसी नस्ल का। इस साल में कम से कम 70-80 बकरी सेल किया हूँ अभी 3। अच्छा बस इसी नस्ल पे आप काम करते हैं? कोई और बस भी? इसी नस्ल पे। ये नस्ल अगर कोई हमको बड़ी नस्ल फ्री में भी बकरी दे देगा तो हम नहीं लेंगे उसको। क्यों, क्या रीजन है इसका? हमको बकरी पसंद भी नहीं है, उसमें कोई कैरियर नहीं है। हमको अगर कोई फ्री में दे रहा है तो हम नहीं लेंगे। हम बर्बरी बकरी भैया 276 किलोमीटर दूर जाके बाइक से लाते हैं। हम लखनऊ चले जाते हैं, हम आजमगढ़, अंबारी, जौनपुर चले जाते हैं, हम इधर गाजीपुर चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। हमको बर्बरी बकरी अगर अच्छी दिख गई तो चाहे कितना भी दूर हो हम वहाँ पहुँच जाए। हमारी बकरी है, ये हमारे घर की बकरी है। 3 बच्चा दी थी, जो कि एक बच्चा कमजोर था वो मर गया। देखिए इसका थन का क्वालिटी देखिए, बहुत जबरदस्त। इतना भैंस मोटा लर करती जितना इसका लर है। ये सब आप इधर करो बाबू, अब देखिए ये सब क्वालिटी। हाँ ये सब बच्चे हैं। और देखिए हमारा एक प्यारा सा 2 दांत का ब्रीडर है। ये ब्रीडर आपका कितना पुराना है? अभी भैया इसका 14 महीना उम्र है, एकदम नासी में। हाँ देखिए 2 दांत वाला है। देखिए 2 दांत। लगभग ये भैया जिसे कितना पुराना होएगा तो इसका 4 दांत होएगा? इसका 4 दांत कम से कम 18 महीने में। इसका झालर, घेगा और गर्दन अभी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। अभी सब आना बाकी है। अभी इस बकरे का हाइट देख सकते हैं, इसका क्वालिटी आप देखो। इसका कितना वेट होगा? इसका वेट भैया इस टाइम कम से कम 35 किलो होगा। अगर भैया होता है ना कि जैसे कितने लोग आते हैं काटने के माध्यम से लेके जाते हैं, यहाँ पर भैया कटिंग, यहाँ पर हमारे यहाँ कटिंग पे कभी नहीं बिकी है हमारी बकरियां भैया। जैसे आप यहाँ से लेके गए हैं, जैसे लेके चले गए वो फिर काटने के माध्यम से ले गए होंगे या फिर पालने के हमारे यहाँ भैया ये सब बकरी ऐसी है कि कभी कटिंग पे नहीं जाएगी। हाँ ये सब मर भी जाती हैं, कभी कटिंग पे नहीं जाती हैं। ये सब इतना खूबसूरत होती है भैया ना कि इनका 30-40 हज़ार रुपया लगता है खरीदने में, और 30 हज़ार की बकरी कौन काटेगा। वही बात है कि बकरी भैया अच्छी पालेंगे तो कभी नहीं कटेंगे। तो फिर
आदमी लेके जाएगा तो बस ये अपने शौक है, शौक के लिए ये अपना शौक पाल के- के ये रखेगा। शौक का जानवर भी है। हम्म। ये सब आप देख सकते हैं, सब शौक के जानवर हैं, सब कोई कटिंग की नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे अरे बकरी कटिंग पे जाती है, तो जिसकी कटिंग के लिए बकरियां वो तो खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो हम इतना सुंदर इतना अच्छी बकरी क्यों कटिंग पे क्यों कटिंग बेचेंगे? अगर जिस दिन हमको कटिंग पे काम करना रहेगा उस दिन बकरी पालन बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, विशाल भैया बहुत ही ज़बरदस्त बताएं। भैया से एक बार फिर से इनका मोबाइल नंबर जानते हैं। विशाल भैया यहाँ का पिन कोड बताइएगा और यहाँ का अपना मोबाइल नंबर, अगर जी किसी को आना रहेगा हमारा तो फिर आप ब्लॉक संपर्क- जखिनिया पड़ता है, जी हमारा थाना और तहसील भुरकुड़ा पड़ता है, जी कोतवाली। जी जी हाँ, और हमारा जो ग्राम सभा पड़ता है वो सतर जहाँपुर पड़ता है, जो कि बहुत फेमस गांव है। जो हमारा ग्राम पड़ता है, जो हमारा घर निवास पड़ता है वो ताजपुर में पड़ता है। जी और जिला हमारा जितना हमारे यहाँ से गाजीपुर दूर है, सेम उतना दूर आजमगढ़ है, सेम उतना दूर मऊ है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर बलिया साइड और बक्सर के ओर ताजपुर पड़ता है, वो लोग हाँ। समझ के फ़ोन करते हैं। तो भैया उधर का आप समझ के मत फ़ोन करिए। जैसे कि आप देख लें विशाल भैया, आप सब चीज़ बता दिए हैं, स्क्रीन नंबर चल रहा है। अभी कोई भी समस्या हो, भैया का 24 घंटा 24 आवर्स मोबाइल चालू रहता है, आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अभी तक वीडियो में बने रहे, शायद वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।